बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जनाब सोहेल वड़ाच ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर से समुद्र पार 2 घंटे तवील मुलाकात की थी और उस मुलाकात की एक रुदात लिखी थी जिसमें इमरान खान को मसालियत और अमलीत पसंदी का मशवरा दिया था और इमरान खान को बताया था कि आप ये लिखा था उस अपने कॉलम में कि माफ़ी तलाफ़ी की बात, उसमें यह भी लिखा था कि माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते हो जाते हैं और ना माफ़ी मांगने वाले शयातीन। लेकिन आज उन्होंने एक और कॉलम लिखा है और इमरान खान को उन्होंने अमलीत पसंदी और मसालत का करने के हवाले से एक कथा लिखी है। ये कथा गुज़श्ता रोज़ तो उस अपने कॉलम में धमकी थी, खौफ का उनसर दिया गया था, डर का उनसर दिया गया था। लेकिन आज के कॉलम में जनाब सोहेल वड़ाच साहब ने उसमें एक तरह से मिंटू तरलू का मामला शुरू करवाया गया और हरकारे मैदान में आगे हैं। ऐसा क्या गुजरा कि 24 घंटे पहले खौफ, डर, हर तरह का उनसर उसमें शामिल किया गया। खौफ दिखाया गया कॉलम में कि हम नहीं छोड़ेंगे, आप माफ़ी मांगे हमसे, माफ़ करने सिद्ध दिल से माफ़ी मांगे। लेकिन 24 घंटे नहीं गुजरे तो एक और कॉलम आया जिसमें हरकारों के ज़रिए इमरान खान साहब से मिंटू तरलू का मामला आया है और कहा गया है जनाब कि आप मज़ाकरात कर लें, मज़ाकरात नहीं होंगे से मज़ाकरात दोबारा शुरू कर ले। 24 घंटे से कम वक्त में भी ये पलटा खाया गया है। सोहेल वड़ाच साहब ने कॉलम में लिखा क्या है आपको ये बताते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने कॉलम लिखा था उस पर बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने व्लॉग भी किए। मतीउल्लाह जान साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग किया है और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उन्होंने ये लिखा है आज के अपने कॉलम में कि 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और साफ़ियों ने इज्तिमाई तौर पर सियासी मसालियत या मक़तदरा से मसालियत की तजवीज़ पेश की थी और गुज़श्ता 2-2.5 साल से मसालत की रिट लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा है कि ना मसालत की बात मुक़तदरा को अच्छी लगती है और ना ही नून लीग को यह तजवीज़ पसंद आती है। वो आगे लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तान में सियासत का हुनर सिखा दिया है। उन्हें लाख बेअसूली का ताना दें, दोनों पार्टियां आज हुकूमत में हैं। कुछ भी कहें मगर अमली सियासत में तो उसे कामयाबी कहते हैं। आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। बाज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के ज़रिए आपको तख्त पर लाकर बैठाया जाए, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिया ने आपको यरगमाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए। मसदूद यानी बंद कर दिए। अब इस्टेब्लिशमेंट बंद गले में पहुंच चुकी है। अब देखिए ये जिस तरह गुज़श्ता रोज़ सोहेल वड़ाच साहब ने कॉलम लिखा, ब्रसल्स में उनकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जो बातें ज़ेर बहस आई, जिस पर मुकालमा हुआ, वो ज़ाहिर पूछ कर उन्होंने इंटरव्यू, वो कॉलम नहीं इंटरव्यू था, उस गुज़श्ता रोज़ के कॉलम में उन्हें इमरान खान साहब को खौफ, डर, ये सारे उनसर शामिल करके एक इंटरव्यू लिखा गया और कहा गया नहीं हम ही सब कुछ हैं जनाब, हम खुदा का उतार हैं, हमसे सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें, बारे दिगर ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 24 घंटे से कम वक्त गुजरा के दोबारा हरकारे मैदान में पहुंचे और अब मिन्नतें तरले के मुज़ाकरात, गुज़श्ता रोज़ के कॉलम में कहा था मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे और आज कहा है जनाब कि मुज़ाकरात कर लें। बात मिंटू तरलो तक पहुंच चुकी। आगे लिखते हैं जी, कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तख़य्युल परस्ती तो एक लंबी और सब्र आज़मा जिदोजहद है। लेकिन यहाँ पर सोहेल वड़ाच जैसा हरकारा बाड़े का टट्टू ये क्यों भूल जाता है कि 30 साल स्ट्रगल की थी, जिदोजहद की थी नेल्सन मंडेला ने और उसका सब्र पाया था।
अगर आज इमरान खान, मुझे ये बताइए नाज़रीन, मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं इस पर अपने तजिया देता हूँ, आगे मैं चलकर बात करता हूँ। पिछले 3 साल से दाखिली साम्राज्य ने इस मुल्क के अंदर हर तरह का जबर, हर तरह की फस्तायत, मतलब कौन सा ऐसा हरबा, खौफ, डर, हर हरबा आजमाया गया। इमरान खान को इंतखाबात से कबल 5 अगस्त 2023 को पसंदा कर दिया गया। फिर ये हुआ कि एक स्याह रो जज, जिसे काजी फैसल साहब कहते हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट ने, ये ट्राइका जो है, इन्होंने मिलकर उस पार्टी को बेनामो निशान कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी पार्टी थी, उसे बेनामो निशान कर दिया। इंतखाबात से कबल 13 जनवरी को फैसला दिया गया, उसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। और फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहा जाता था, ये कहा, फिर उन हरकारों के जरिए, मैं फैसल बावड़ा की बात कर रहा हूँ, ये कहा गया, कलवाया गया उन हरकारों के जरिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो टिकट लेने के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे, इमरान खान साहब का लिबास उसका साथ छोड़ देगा। लिबास से मुराद उसकी बीवी को तशबीह दी गई। और जब इंतखाबात का मौका आया तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पार्टी को बेनामो निशान कर दिया गया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको किसी को लोटे का इंतखाबी निशान दिया गया, किसी को फाख्ता का, किसी को जूते का, किसी को बैंगन का, किसी को कोई इंतखाबी निशान दिया गया। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होते हैं। स्वात से लेकर रहीम यार खान तक और गिलगित से लेकर कोयटा तक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस्टेब्लिशमेंट और उनके हरकारों के मुंह पर ये एक तमाचा मारती है पाकिस्तान के पास शऊर अवाम, घरों से निकल कर वो वोट डालते हैं। तमाम तर जबर, फाशिज्म, फस्तायत, हर हरबा अख्तियार किया गया, चादर चादवारी का तकद्दुस पायमाल किया गया, लोगों को घरों से उठाया गया, उनके लोगों की बच्चियों के जहेज जो है वो उठाए गए, लोगों के घरों के जो सामान था उसको तोड़ा गया, सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, सब कुछ करवाया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने ज़मीन नहीं छोड़ी। उन्होंने हर जबर का, हर फस्तायत का जो नंगा नाच उससे नचवाया गया, सीने पर मर्दाना वार उसका मुकाबला किया। और फिर 8 फरवरी को जब इंतखाबात होते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का तमाचा इनके मुँह पर मारा गया। तो उन्हें उनको लाले पड़ गए यार कि हमारे साथ क्या हुआ, उनके हाथ पाँव फूल गए। फिर रात 8 फरवरी की रात को जरलू फेरा गया। पहले तो बक्सों में जरलू फेरा जाता था, और अब की बार एक नया तरीका अख्तियार किया गया कि फार्म 45 को 47 में बदला गया, और जो जीते हुए थे उनको हरवाया गया और हरवाए हुए को जितवाया गया। और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर नाहल हुक्मरानों का जो टोला है उससे मुसल्लत किया गया, जो उनके बूट चाटते थे उन्हें मुसल्लत किया गया, बूटों के तस्मों के सर लटका कर उन्हें असम्बली में पहुंचाया गया। उसके बावजूद इमरान खान की बेगम को भी जेल में डाला गया। इमरान खान नहीं टूटा, उसने बहादुरी, वो हर वक्त एक ही बात करता रहा। इमरान खान की एक जो ना है कि मैं बैत नहीं करूंगा, ये एस्टेब्लिशमेंट के समातों पर बम बनकर गिरती है, जिसकी वजह से अब इमरान खान की उनके पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया, उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान खान की बेगम को जेल में डाल दिया गया, इमरान खान के पर सैकड़ों मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। वो इस्तकामत के साथ खड़ा है, वो बहादुरी के साथ खड़ा है। वो तो इमरान खान है ना। इमरान खान के शायद इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोगों को ये था जी, उनके ख्याल में ये बात थी कि इससे पहले जिस तरह नवाज शरीफ को जेल में डालते थे, जरदारी को जेल में डालते थे, तो ये डील करके वो घरों से बाहर, डील करके जेलों से बाहर और मुल्क से बाहर चले जाते थे। वो ये सोचते थे कि इमरान खान भी ऐसा करेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि इमरान खान की रगू में डील भगोड़े के जो जरसूमे हैं वो पाए ही नहीं जाते, उसकी रगू में डटकर खड़ा होने के जरसूमे पाए जाते हैं, वो तो इमरान खान है। अब ऊपर से सतम बलाए सतम ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में इमरान खान के जो कारकुनान थे उन्हें जेलों में डाला गया, और जब वो जेल की सख्तियाँ, टार्चर, हर तरह का जबर बर्दाश्त करके वो जब जेलों से बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर आते हैं। यही विक्ट्री का निशान और यही जो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है,
ये तो उनकी आंखें फोड़ देते हैं, उनके दिल पर ये जाकर लगती है और उन पर ये बम बनकर गिरती है कि यार हमने हर तरह का जबर आजमाया, हर तरह की फस्तायत को नंगा नाच नचवाया, लेकिन उसके बावजूद ये ना पार्टी टूट रही है, ना इमरान खान के कारकुन हार मान रहे हैं और ना इमरान खान टूट रहा है। तो फिर ये सारी कहानी की गई, पहले वो किया गया। अब ये आगे लिखते हैं जी कि डियर कैदी जी, यानी इमरान खान साहब को मुखातब करके लिखते हैं, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेकाम के लिए भी ले ले, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख ले और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाए। यानी कि इमरान खान साहब को वो अब मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि खान साहब आप डील कर ले जी, इस सिस्टम को मान लें आप। ये जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर जाली सिस्टम मुसल्लत किया गया ना, इसको आप मान लें, इस हुकूमत को आप मान लें। अब चुप करके बनीगाला बैठ जाए, अब चुप करके जमान पार्क बैठ जाए, अब चुप करके खैबर पख्तूनख्वा। सोहेल वड़ाज साहब मुझे ये बताएं, क्या आपकी अक्ल को, अब आपकी अक्ल घास खाने चरने गई है? जो बंदा जेल की सलाहू के पीछे दाड़ रहा है वो बाहर आकर चुप करके बैठेगा? कभी ऐसा नहीं होता। इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा खूबसूरत जो है वो उन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब ने क्या लिखा है। मतीउल्लाह जान साहब ने इसको सोहेल वड़ाज साहब को एक 80 साला पुराने डीजल इंजन वाला वड़ाइज त्यारा का नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि सोहेल वड़ाज ने इमरान खान को अब बाकायदा माफ़ी मांगने का मशवरा देकर ख़ुद को 17 इम्तियाज़ का हकदार साबित कर दिया है। साफ़ी के रूप में ऐसे कई अरकारों के कुछ दिनों में अडयाला जेल में मुलाकात भी करवाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद काला धुआं मारता 80 साला पुराना डीजल इंजन वाला ये वड़ाज त्यारा एक बार फिर फराटे बरता दीगर मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज़ होगा। ऐसे चरब ज़बां, चरब दिमाग, चरबा साज साफियों ने हमेशा ऐन उस वक़्त सियासत की पीठ में साफत का छुरा गोंपा अपना फ़र्ज समझा जब स्टैब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो गई, जिनको इस कौम से अपने 78 साला जराइम और आइन से गद्दारी की माफ़ी मांगनी चाहिए और कौम से उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। बेवजन दलील के हामल वजनदार चंद साफ़ी लोगों ने, अब हामल ये वज़नी मादे वाले जो कलमकार है ना, मैं हमेशा इन्हें वज़नी मादे वाले कलमकार कहता हूँ। चले सोहेल वड़ाज साहब का जुस्सा जो है वो बड़ा है, वो नज़र आता है वज़नी मादे वाला। अब मुजीबुर रहमान शामी साहब को देख लें या दिगर को देख लें, वज़नी मादे से मुराद ये है कि जो भी आता है ना वो हड़प करते हैं, वो अंदर लेकर जाते हैं और हजम करते हैं, डकार तक भी नहीं लेते। हराम हलाल के कोई तमीज़ नहीं है। हमेशा सलूकी को पैमाई के बजाय बुज़दिली की डलवान का इंतखाब किया है, मगर मकसद पूरा हो गया है। एक बहस छिड़ चुकी है जिससे पार्टी और अवाम में तकसीम का अमल जारी है। एक फील्ड मार्शल से मुलाकात क्या हो गई, सोहेल वड़ाज खुद को वज़राए आज़म के हम पल्ला समझना शुरू हो गए। ज़ाहिर है इस मुल्क में वज़ीर आज़म बनने के लिए अवाम की वोट की नहीं, आर्मी चीफ की नज़र करम की ज़रूरत होती है। सच तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई से जंग में सब कुछ लुटा देने के बाद अगर नौबत एक साफ़ी के ज़रिए माफ़ी मांगने की अपील तक आ गई है तो फिर खुद इस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये वो जुमला है जिसकी मैं बार बार अपने व्लॉग में हमेशा तज़किरा करता रहा हूँ, हमेशा बोलता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ये जंग हार चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में पहुँच चुकी है। ये दाखिली सम्राट जो है ये इमरान खान की उस बहादुरी के आगे, उसकी इस्तकामत के आगे, उसके डट जाने के आगे ये हार चुका है और असाबी तौर पर ये बिल्कुल टूट चुके हैं। इमरान खान तो एक ज़ाहिर है वो एक एथलीट है, एक क्रिकेटर है। इमरान खान की आप हिस्ट्री का मुताला करें तो इमरान खान जब क्रिकेट के मैदान में जाता था, जब मुखालिफ टीम उस पर हावी होती थी तो इमरान खान क्या करता था? इमरान खान मुखालिफ कप्तान की नफ्सियात से खेलता था, वो उसकी नफ्सियात में गड़बड़ पैदा करता था और जब उसकी नफ्सियात पर वो हावी होता, ज़रा से वो चूक जाता तो फिर ये हावी हो जाता और फिर ये मैदान मार लेता और फिर ये जीत जाता। और अब इमरान खान यही कुछ कर रहा है जो पिछले 2 सालों से वो इस्टेब्लिशमेंट के इस फौज के सामने डटा। ये शहबाज शरीफ की क्या अहमियत है, शहबाज शरीफ साहब की क्या औकात है? शहबाज शरीफ साहब तो जैसे एक मोहरा है ना, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, ये एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। और सोहेल वड़ाज साहब ने भी ये लिखा अपने कॉलम में
असल इख्तियार ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है और इमरान खान साहब जो है वो उनकी नफ्सियात से वो खेल रहे हैं और इमरान खान साहब हावी हो चुके हैं उनकी नफ्सियात पर, जिसकी वजह से पहले धमकी, खौफ, डर ये सारे उनसे आजमाए गए और आप बात में तो तरलू पर डील कर लो जी, साढ़े नाल डील कर लो जनाब, तुम चुप करके बाहर बैठ जाओ। चलो आगे लिखते हैं, कहाँ गए रियासत के वो आईनी इदारे जैसे कि पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया, जिसे शवाहिद की बुनियाद पर इमरान खान और उसकी पार्टी को 9 मई मुकदमात में सजा दिलवानी थी। अब मामला इमरान खान की निक्की जी हाँ तक आ गया है, यानी इमरान खान साहब तुम हाँ कर लो, निक्की जी हाँ ठीक है जी, तो बस सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो फिर रियासत और उसके इदारों की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। दूसरी तरफ अगर इमरान खान ने सोहेल वड़ाज के मशवरे पर 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए माफ़ी मांगनी है तो फिर सिर्फ 9 मई ही क्यों, थोड़ा पीछे चले जाए 2014 में पार्लियामेंट और PTV पर हमलों में, ये उस वक्त की बात की गई है जब वो आगे लिखते हैं 2018, 2024, 1971, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। उस वक्त भी फौजी तस्बात पर हमले हुए थे, वो कहते हैं कि उस वक्त की भी माफ़ी मांगी जाए। फौज के अंदर वर्दी की हुर्मत को लेकर सख्त हदायत दी जाती है। बाजारों और दीगर अवामी जगहों पर बावर्दी अफसरान को अवाम में घुलने मिलने की इजाज़त इसलिए नहीं होती कि वर्दी की इज़्ज़त और उसका रौब ख़त्म ना हो जाए। मगर क्या हुआ कि चंद सियासतदानों, सहाफ़ियों और नौजवानों के जहनों में रवायती सियासतदानों के ख़िलाफ़ ISPR में नफरत के बीज बोए गए। फौज के इस सियासी किरदार को लेकर PTI के लीडरान और वर्करों का फौजी तनसीबात को अपने एहतजाज को हदफ देकर और बढ़ाना एक मुजरमाना मगर कुदरती फेल था। फौज सियासत का दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हो गई तो सियासत फौज के दरवाजे पर दस्तक दे ही देगी। बांग्लादेश में क्या हुआ वही जो गैर मुंतखब हुक्मरानों के साथ होता रहा और होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में माफ़ी तो सबको कौमी तराने के धुन पर मिलकर मांगनी चाहिए। वो लिखते हैं आगे, वो लिखते हैं साफ़ियों का काम अपनी तल्ख तारीख को मसक करके सियासतदानों से माफ़ी मंगवाना नहीं, बल्कि मुल्क, कौम और आइन के गद्दारों के खिलाफ कौम को यकजा करना है। इमरान खान ने जिस जवान मर्दी के साथ जेल काटी है, इस जेल का हमारे जैसे साफ़ी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो बात, इमरान खान ने जिस जवान मर्दी के साथ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जेल काटी, इस जेल का हमारे जैसे साफ़ी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने तो 3 दर्जे के मुसलमानों के बारे में सुना है, एक वो जो ताकत से बुराई को रोके, मुराद मुंतखब हुकूमत और कानून की ताकत से, दूसरा वो जो बाख्तियार ना हो तो ज़बान से बुराई को बुराई कहे, ये सहाफ़त के लिए मुनासिब है, और तीसरा दर्जा वो है जो कमज़ोर तरीन है, यानी जो बुराई को दिल में बुरा जानकर खामोश रहे। आम हालात में सहाफ़ी अपनी कलम और ज़बान की ताकत से बुराई को बुराई कहने की पोजीशन में होता है और यूँ दूसरे दर्जे का मुसलमान हो सकता है। मगर अब ऐसे सहाफ़ी को किस दर्जे पर रखा जाए जो अच्छाई को बुराई यानी हक़ को नाहक बोलना और लिखना शुरू हो जाए और उसके लिए दलील भी दे। सोहेल वड़ाज जैसे सहाफ़ियों और शहबाज शरीफ जैसे सियासतदानों के लिए कोई नया दर्जा ईजाद करना पड़ेगा। वड़ाज साहब ने इमरान खान साहब की मुस्तकिल मजाजी का क्रेडिट इस तरह यूट्यूबर्स को दिया है जिस तरह 2024 का अवामी मैंडेट PTI के बजाय शहबाज शरीफ की झोली में डाल दिया गया है। सोहेल वड़ाज जैसे सीनियर सहाफ़ी अपने तजज़िये में यूट्यूबर्स को जो क्रेडिट दे रहे हैं उसकी वजह उनके अखबार और रसेदारों की गिरती हुई अपनी साख ही तो है। जिस मुल्क में टेस्ट ट्यूब सियासतदान और सहाफ़ी माफ़ी के जुड़े हाथों के साथ दुनिया में आएंगे तो वहाँ लहराते गौसों के साथ यूट्यूब सहाफ़ी खबर और तजज़ियों का काबिल एतमाद ज़रिया होंगे। ये लिखते हैं मतीउल्लाह जान साहब। ये बात दुरुस्त वो कहते हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जिस जवान मर्दी के साथ जेल काटी, हम तो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। अब ये इन हुक्मरानों से पूछिए, अब ये इन कठपुतलियों से पूछिए, अब ये एस्टेब्लिशमेंट से पूछिए जो ये समझते थे, जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, हम लोगों ने इक़्तिदार से निकाल बाहर किया तो इमरान खान अगली फ़्लाइट पकड़ेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि मैं आपकी हर कही हुई बात को गलत करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार से बाहर होऊंगा तो मैं आपको रुलाऊंगा, ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। इमरान खान ना मुल्क से बाहर गया, इन्होंने उसे जेल में डाला। तो ये पहले कहते थे कि इमरान खान जब जेल में जाएगा तो पहले 2 दिन के लिए वो गुजारेगा, तो उसके बाद कहेगा हाथ बंद कर नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह, जी मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, जी मेरी कमर में तकलीफ़ हो गई, मेरी पीठ जो है वो दर्द कर रही है, मेरे सर में दर्द हो गया जी,
मुझे फलां हो गया जी, मुझे फलां हो गया, मुझे किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे। इमरान खान ने यहाँ पर भी इनके मुंह पर तमाचा मारा। 2 साल 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया, इमरान खान का सर दर्द नहीं किया। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मैं यहाँ से मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाए। वो मांगता क्या रहा इनसे, फकत वो मांगता रहा कि मुझे डंबल दें जी। पहले छोटे डंबल पे जाएंगे, उनके पास पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पाओ शेर छिटांग के, मुझे बड़े डंबल चाहिए यार, मैंने ज़रा अपने डोले शोले बनाने हैं जनाब। और फिर वो कहते हैं यार मुझे मशीन दें, मुझे एक्सरसाइज करने के लिए वक्त दें, मुझे किताबें दे पढ़ने के लिए। वो यही वक्त इनसे मांगता रहा और उसने कुछ नहीं मांगा। ये कहते थे कि वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त, वो तो जवान मर्दी के साथ डटकर खड़ा है। अब ये आ गए हैं जनाब कि इमरान खान साहब सानू माफ़ कर दियो जी, तुसी निक्की जी हाँ कर दियो, एक निक्की जी हाँ कर दियो तो अस तुहानू जनाब जिहड़ा है ना वो भेज दे सो। यहाँ एक और सवाल उठता है, वो नाज़रीन सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब निक्की जी हाँ करते हैं तो फिर वो जो मुकदमात थे ना, ये किस जुर्म की किस वजह से लोगों को जेल में डाला गया है। ये जो इनका तजाद है ना एस्टेब्लिशमेंट में, कभी ये कहते हैं जो बहुत बड़ा जुर्म है जी, भाई वो जेल में पड़ा हुआ है, आपने जेल में डाला हुआ है, पार्टी अपने तोड़ दी है, सारा कुछ कर दिया है, आपने हर बार इख्तियार किया है। इमरान खान साहब टूटे नहीं, उनके कारकुन टूटे नहीं, उनके कारकुन जो है इमरान खान साहब के, उनके पाँव ने ज़मीन नहीं छोड़ी। वो इमरान खान की नज़रिए के साथ शीशा पलाई हुई दीवार के साथ जुड़े रहे। यहाँ पर परले रोज़ वो कह रहे थे लोहा पगलाई दीवार, जो इमामुल काज़ियान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब सरफराज डोगर साहब, वो कहते हैं कि नई इस्तिलाह उन्होंने मुताबिक लोहा पगलाई हुई दीवार। तो वो कारकुन शीशा पलाई दीवार किस तरह इमरान के नज़रिए के साथ जुड़े रहे। इमरान खान के पाँव ने भी ज़मीन नहीं छोड़ी, वो भी डटकर खड़ा रहा, जवान मर्दी के साथ खड़ा रहा। तो बात अब मिनतू पर आ गई, तरलू पर आ गई है जी क्या है। और एक सवाल और नाज़रीन, वो सवाल ये है कि उन्होंने कहा जी कि तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ गई हैं जी, मैं सदर नहीं बनूंगा जी, मैं फलां नहीं बनूंगा, मैं फील्ड मार्शल ही ठीक हूँ। नाज़रीन आपको बताता हूँ, मैं जब मुशर्रफ इस मुल्क का शाह सफ़ेद का मालिक था, जब वो आगरा सिमट हो रही थी तो वहाँ उसने जाना था। अब वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, जब उसके पास ओहदा नहीं था तो वो किस हैसियत से उसके पास जाता समिट कॉन्फ्रेंस में। तो उसने ये किया कि रफ़ीक तारो को घर भेजा और ख़ुद सदर बनकर बैठ गया, बावर्दी सदर। इसलिए ये भी झूठ पर मबनी बात है कि तमाम अफवाहें दम तोड़ गई कि वो सदर नहीं बन रहे। तो फिर लोगों के साथ वो किस तरह मुलाकात करेंगे, किस हैसियत से वो मुलाकात करेंगे। ये जो यहाँ पर जो गलती की जाती है ना, देखें ताकत में अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ताकत देता है, अख्तियार देता है, तो वो आजमाता है। और फिर अगर कोई इंसान थोड़ी सी भी गलती कर जाए ना तो वहाँ से उसका डिक्लाइन शुरू होता है। जिस तरह 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने गलती की थी, उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हुआ और अगले 7, 8, 10 माह में वो इक़्तिदार से बाहर था। तो यहाँ पर भी जो बात की कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, ये गलती है। ये डिक्लाइन इनका शुरू 3 साल पहले हो गया था और ये महा गलती है, यहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू होगा। तो नाज़रीन ये थी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है, वो ये कि बंद गली में और मुज़ाकरात नहीं होंगे से जनाब डील कर लें, मुज़ाकरात कर लें। 24 घंटे में भी इतना बड़ा यूटर्न उन्हें अदराक है। अब साफ़ी अरकारे छोड़े जा रहे हैं जनाब मैदान में, अरकारों के ज़रिए ये बातें करवाई जा रही है। ये चैनल आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।